हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस्टरडे जीके टू सक्सेस पे। दोस्तों, आज हम सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह टॉपिक कौन सा है? बजट। वह टॉपिक कौन सा है? बजट। बजट का याद रखना, 2021 से आपके एग्जाम में 1 से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे रिगार्डिंग हम लोग ये पूरे के पूरे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, तीनों। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। मतलब क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी ने भी प्रस्तुत किया, इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया। दोस्तों याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि इनके पास अतिरिक्त मंत्रालय का जिम्मेदारी था। तो वह कौन सा मंत्रालय था? वित्त मंत्रालय, क्योंकि वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के केस में भी यही चीज हुआ था कि इंदिरा गांधी के पास भी वित्त मंत्रालय इंदिरा गांधी जी ने अपने पास रखा था। तो याद रखिए, भारत में सर्वप्रथम जो बजट पेश करने वाली महिला थी वह कौन थी? इंदिरा गांधी। अगर दोस्तों बात करें यहीं पे बजट से रिगार्डिंग, जो बजट का इतिहास है, अगर दोस्तों बजट की बात करें तो जो देखिए, जो स्वतंत्र भारत का सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा, षणमुखम चेट्टी जी ने। किसने? षणमुखम चेट्टी जी ने। अगर दोस्तों यहीं पे बात करें, गणतंत्र जब भारत बना, क्योंकि गणतंत्र भारत कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय बजट किसने प्रस्तुत किया? जॉन मथाई ने। ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं आपकी एसएससी रेलवे की एग्जाम में। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात कर ले बजट की शुरुआत भारत में कब से हुई, तो याद रखिएगा दोस्तों, बजट की शुरुआत भारत में कब से हुई? 1860 से हुई। उस समय किसने चालू किया? जॉन विल्सन ने। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पे बात करें बजट, तो बजट यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उपयोग न करके एक शब्द का उपयोग किया गया जिसका नाम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। मतलब क्या हुआ है? वार्षिक वित्तीय पत्रक का उपयोग किया गया है। किसके लिए? बजट के लिए। तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बजट से रिलेटेड है जो पूछे जा चुके हैं, ना कि एग्जाम में आने वाले नहीं है भाई, पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो जैसे मैंने आपको बताया, बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे आप इसको इंग्लिश और हिंदी में कह सकते हो। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया? तो याद रखिएगा, संसद में किस तारीख को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी। पहले याद रखिएगा दोस्तों, पहले क्या होता था, इसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सन 2001 में, यह पहले फरवरी के अंतिम तारीख को आता था, जिसको इन्होंने चेंज करके वह कब कर दिया? इन्होंने जो आता था, सॉरी इसके लिए कि इन्होंने मतलब ये जो डेट था यह चेंज किया मोदी जी ने। पहले ये फरवरी के अंतिम तारीख में आता था, और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था, यह बजट जो पढ़ा जाता था वो 5 बजे के बाद पढ़ा जाता था, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अनुसार चल रहा था, जब भारत मतलब ब्रिटिश संसद के अंतर्गत आता था। लेकिन अगर बात कर लें तो इसका जो समय अटल जी ने क्या किया, वह सुबह के 11 बजे कर दिया है, ठीक है ना, सुबह के क्या कर दिया? 11 बजे कर दिए गए हैं। और अगर बात कर लें अभी वर्तमान समय में ये कौन से तारीख, ये कब से हुआ है? तो याद रखिएगा 2017 से, ठीक है ना। और यहीं पे बात कर लें कि जो आपका केंद्रीय बजट होता है प्रस्तुत करने से पहले क्या होता है, जो वित्त मंत्रालय के जितने भी अधिकारी होते हैं सभी
वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, और जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, सब लोग हलवा खाते हैं। पहले मतलब कुछ अच्छा करने से पहले, वैसे भी भारत में परंपरा है, कुछ अच्छा करने से पहले क्या खाया जाता है? मीठा खाया जाता है। तो वैसे बजट पेश करने से पहले क्या करते हैं? और वित्त मंत्रालय में हलवा खाते हैं। तो आप कह सकते हो हलवा की क्या होती है? पार्टी होती है। और यहीं पे बात कर लें, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में किसने पेश किया? तो याद रखिएगा, संसद में किसने पेश किया? हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ये दूसरी महिला हैं जिन्होंने संसद में बजट पेश किया। पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो याद रखिएगा, पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? 2021 के अंतर्गत। अगर देखा होगा आपने कि यहाँ पे लाल टैब था और उसके ऊपर भारत जो अशोक चक्र का चिन्ह बना हुआ था भारत सरकार के, तो उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो वह लाल कलर का बैग था, उसके अंदर क्या था? टैबलेट। तो याद रखना डिजिटल हो गया था, मतलब इसमें पेपर का उपयोग नहीं किया गया था, ठीक है ना। और याद रखिएगा, जो पेपर होता है वह पहले क्या होता था? नॉर्थ ब्लॉक जो अपनी बिल्डिंग है, प्रीमाइसेज है, जहाँ पे वित्त मंत्रालय है, वहाँ पे छपता था। वहाँ पे नहीं छपता, दूसरी जगह, मतलब क्योंकि वित्त मंत्रालय अलग प्रीमाइसेज में है, तो वहाँ न छप के दूसरी जगह छपता था। क्योंकि वहाँ पे छपने पे क्या होता था? पेपर मतलब वित्त जो बजट होता था वह दूसरे लोगों को पता चल जाता है। बजट पेश करने से पहले आपको पता हलवा खाते हैं, और उसके बाद जितने भी वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं वो अपने घर से भी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय में जाते हैं नॉर्थ ईस्ट प्रीमाइसेज में, तो वहाँ पे मोबाइल जैमर लगा होता है, जिससे सब कोई भी कॉल बाहर से नहीं हो सकता है, क्योंकि बजट पेश तैयार करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, याद रखिएगा, पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो याद रखिएगा कब पेश किया गया? 2021 में। बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ? तो याद रखिएगा, बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ? 2021-22। और एक चीज ये याद रखिएगा कि पहले क्या होता था? 1 मई से पहले क्या होता था? वित्तीय वर्ष, ये जब मैं आपको बता रहा हूँ 1867 में जॉन विल्सन जब इन्होंने बजट पेश किया था, उसके पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि 1860 में बजट का अपने निर्माण हुआ था। तो 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष कहा जाता था, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो इसको कहा जाता है वित्तीय वर्ष। जो इस वर्ष का बजट पेश किया जाता है वह कब से होता है? 1 अप्रैल से, क्योंकि फरवरी में पेश हुआ है, तो यह राज्यसभा और लोकसभा में बजट पहले पास कराना पड़ता है उस बिल को, फिर यह 1 अप्रैल से जो अपना वित्तीय वर्ष चालू होता है, उसमें से सारे के सारे जितने भी बजट में उल्लेख है योजनाओं का, उस वर्ष में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कब से? ये कब से? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के लिए बजट है, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि बजट ये हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में आता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 31 नहीं है, अनुच्छेद 19 आपका मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 1 को यूनाइटेड अरब स्टेट कहा जाता है, इंडिया को, और इसमें तो कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो याद रखिएगा, बजट किससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 112, ठीक है। यहीं पे कहा गया है कि मतलब बजट का सीधा उल्लेख नहीं किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो यह अनुच्छेद 112 से जुड़ा हुआ है, क्या? अपना बजट, ठीक है। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान में किस अनुच्छेद से है? 112 पे, ठीक है ना। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा,
कौन है? निर्मला सीतारमण, क्योंकि वित्त मंत्री है। इंदिरा गांधी की बात करें तो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मेदारी लिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। ठीक है ना। इंदिरा गांधी ने पहली महिला थी जिन्होंने प्रस्तुत किया था, लेकिन उनके पास क्या था? वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मेदारी थी, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, देखो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री, तो मैंने आपको बार बार बताया कौन है? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट क्या होता है? ऑप्शन ए सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, ऑप्शन बी मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ऑप्शन सी सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का ब्यौरा, या ऑप्शन डी सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो बात करें यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। क्या होता है? बजट जो सरकार की कमाई होती है उसका खर्च का ब्यौरा, मतलब सरकार जो वित्तीय वर्ष है उसमें क्या करने वाली कमाई, उसका आय का जरिया क्या होगा, खर्च क्या होगा, उससे रिगार्डिंग है। ठीक है ना। और मंत्रालय को उनको खर्च, जितनी भी योजना चालू होती है, जैसे आपका जितनी भी योजना चालू होती है, MG नरेगा, स्वस्थ भारत मिशन, और ये सब सारी योजनाएं को कौन प्रोवाइड करते हैं? सरकारी प्रोवाइड करती है मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय को। ठीक है, सरकार की आमदनी और वास्तविक योजनाओं पर होने वाले खर्च के विवरण। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों का बजट में उल्लेख होता है। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो याद रखिएगा लगातार 3 बार किसने प्रस्तुत किया है? आपकी निर्मला सीतारमण। जितने भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के आते ही हैं। ठीक है ना। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जैसे मैंने आपको बताया सनमुखी चट्टी। याद रखना क्वेश्चन यहीं पे अगर घुमा के पूछ दे गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मथाई। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये पहले। ठीक है ना। देखो चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश का पहला बजट कब पेश किया गया? याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है स्वतंत्र भारत की, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1947। और याद रखिएगा भारत में पहले बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका 18 मई 1869 में जॉन विल्सन उस टाइम वो थे, तो उन्होंने पेश किया था। और भारत में याद रखिएगा बजट पर मतलब बातचीत बहस करने का अधिकार कब मिला? भारत के लोगों को, जो भारत के मतलब ब्रिटिश संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, दादा भाई नौरोजी, ये सब लोगों को, तो याद रखिएगा 1892 में। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा चमड़े का थैला। ठीक है, लेकिन याद रखिए इस बार का बजट कब मतलब पेश किया गया है? पूरा डिजिटल कलर से पेश किया गया। टैबलेट जो रेड कलर का था बैग उसके अंदर था। ठीक है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा से हुई। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय बजट व्यवस्था के जनक कौन माना जाता है? याद रखिएगा जेम्स विल्सन, क्योंकि सबसे पहले भारत में बजट 1860 में जेम्स विल्सन की ही देन है। इसके लिए इनको भारत के बजट का क्या माना जाता है? 1860 में इन्होंने प्रस्तुत किया था, पिता कहा जाता है जेम्स विल्सन को। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1860 में। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो याद रखिएगा जॉन मथाई, क्योंकि यहाँ पे शब्द का जो उपयोग किया गया गणतंत्र भारत का। ये तो दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो है फिनिश होती है, ये आपके बजट से मतलब बजट के इतिहास से जुड़ी हुई है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में बजट से जुड़े हुए कितने मतलब किस योजना में कितना भारत सरकार ने खर्चा किया है और वह 1 साल के अंतर्गत वो क्या क्या करने वाली है, उसके रिगार्डिंग हम सब बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।